बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम, उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। कहानी भागवान। कहानीकार बॉर्नस्टन बेओर्सन। वो शख्स जिसकी कहानी यहाँ बयान की जा रही है अपने इलाके का सबसे रईस और साहिब सरवत काश्तकार था। उसका नाम थॉर्ड ऑर्लेस था। वो संजीदा तबा, तवीलुल क़ामत और सेहतमंद शख्स एक दिन पादरी की खिदमत में पेश हुआ और कहा, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और मैं उसे बपतिस्मे गुस्ले तामीद के लिए गिरजाघर लाना चाहता हूँ। उसका नाम क्या रखा है? फिन, मेरे वालिद के नाम पर। चंद लोगों के नाम हवाले के तौर पर दर्ज किए गए जो उस हल्के में रिहाइश पजीर थॉर्ड के रिश्तेदारों में मोअज़्ज़िज़ तरीन थे। पादरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कोई और बात भी करनी है? थॉर्ड जरा झिझका और फिर बोला, मुझे इंतहाई खुशी होगी अगर मैं अपने बेटे को खुद गुस्ले तामीद दूं। तो फिर उसे इसी हफ्ते के आखिर में ना कर लें, अगले शनिचर दिन के 12 बजे। कुछ और भी करना है? नहीं, कुछ नहीं। थॉर्ड ने अपनी टोपी पहनी कि जैसे वो जाना चाहता हो। पादरी खड़ा हुआ, थॉर्ड की तरफ बढ़ा, उसका हाथ थामा और आंखों में आंखें डालकर बोला, ताहम एक बात याद रखना, अल्लाह ने जो बच्चा तुम्हें अता किया है ये तुम्हारे लिए भाग्यवान साबित होगा। 16 साल का अरसा गुजरने के बाद थॉर्ड एक दिन फिर उसी पादरी के कमरे में खड़ा था। पादरी को थॉर्ड में कोई तब्दीली नजर नहीं आई, लिहाजा वो थॉर्ड से मुखातिब हुआ, थॉर्ड, तुम इस उम्र में भी हैरान कुन हद तक अच्छी सेहत के मालिक हो। थॉर्ड ने जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि मुझे मसाइल का सामना नहीं। इस पर पादरी ने कुछ नहीं कहा और थॉर्ड से पूछा, आज क्या खुशखबरी है? मैं आज इसलिए आया हूं कि कल मेरे बेटे की चर्च से कंफर्मेशन है। तुम्हारा बेटा भाग्यवान है और तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लेकर आएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल चर्च में कंफर्मेशन की रस्म के लिए मेरे बेटे का कौन सा नंबर होगा? उसका नंबर पहला ही होगा। शुक्रिया, ये रहे आपके लिए $10। पादरी ने अपनी निगाहें थॉर्ड पर जमाते हुए कहा, क्या मैं आपकी कोई और खिदमत कर सकता हूं? नहीं, और कुछ नहीं। और थॉर्ड रुखसत हो गया। मजीद 8 साल बीत गए। एक दिन पादरी के कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया। बहुत से लोग उसके कमरे की तरफ आ रहे थे और थॉर्ड उनमें पेश था और वो ही सबसे पहले कमरे में दाखिल हुआ। पादरी ने उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, आज तुम खासे लोगों को अपने साथ लाए हो। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूं कि मेरे बेटे की शादी का ऐलान कर दिया जाए। वो कैरन स्टुअर्ट लैंडन नामी लड़की से शादी कर रहा है। लड़की का वालिद मिस्टर गुडमैन भी मेरे साथ है। वाह, ये तो हमारे इलाके की सबसे मालदार लड़की है। जी, ऐसा ही है। थॉर्ड ने अपने हाथ से अपने बाल दुरुस्त किए। वो पादरी कुछ देर के लिए गहरी सोच में गुम हो गया और फिर उसने रजिस्टर में नाम दर्ज किए और लोगों ने नीचे दस्तखत कर दिए।
थॉर्ड ने पादरी की मेज पर $3 रख दिए। पादरी ने कहा, सिर्फ $1 ही काफी है। जी मुझे मालूम है, लेकिन ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं अपने बेटे का हर काम नहायत खुश असलूबी से करना चाहता हूं। पादरी ने वो रकम उठाई और बोला, ये तीसरा मौका है कि तुम अपने इस बेटे के सिलसिले में यहां आए हो। थॉर्ड अपनी छोटी डायरी बंद करते हुए बोला, अब मैं अपने बेटे की तरफ से बेफिक्र हो गया हूं। फिर उसने पादरी से इजाजत चाही और तमाम लोग उसके साथ बाहर चले गए। इस वाक़ये के 2 हफ्ते बाद एक दिन इंतहाई खुशगवार मौसम में वो बाप बेटा शादी की तैयारियों के सिलसिले में कश्ती में बैठे स्टोर लिंडन के घर जा रहे थे। स्टीवन लिंडन का घर झील के उस पार वाक़ था और ये सफ़र कश्ती के ज़रिए ही तय किया जाता था। बेटे ने कश्ती के सफ़र के दौरान कहा, मेरा ख्याल है जिस सीट पर मैं बैठा हूँ वो महफूज नहीं। इसके बाद वो खड़ा हुआ और अपनी सीट दुरुस्त करने लगा। कश्ती का वो तख्ता जिस पर वो खड़ा था अचानक टूट गया और वो पानी में जा गिरा। वो अपने हाथ पांव मारता और चिल्लाता रहा। बाप ने अपने बेटे की तरफ चप्पू करते हुए चिल्लाकर कहा, इस चप्पू को पकड़ लो। बचने की इंतहाई कोशिश करने के बाद बेटे का जिस्म अकड़ना शुरू हो गया। जरा ठहरो, उसका बाप दोबारा चीखा और बेटे की तरफ कश्ती खेनी शुरू कर दी। बेटे के हाथ पांव जवाब दे गए। उसने बाप के चेहरे पर आखिरी नजर डाली और पानी में डूब गया। थॉर्ड ऐसा सोच भी नहीं सकता था। उसने कश्ती रोक ली और उसी जगह नजरें जमा दी जहां उसका बेटा डूबा था, इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा सतह आब पर नमूदार हो जाए। इस जगह कुछ बुलबुले उठे, थोड़ी देर बाद कुछ और बुलबुले और आखिर में एक बड़ा बुलबुला कि जैसे कोई चीज फट गई हो। इसके बाद झील की सतह शीशे की मिसल हमवार और चमकदार हो गई। लोगों ने देखा कि थॉर्ड मुसलसल 3 दिन और 3 रातें बगैर कुछ खाए पिए उसी जगह कश्ती घुमाता रहा जहां उसका बेटा डूबा था। वो अपने बेटे की लाश के लिए झील को छान मारना चाहता था। तीसरे दिन अल सुबह उसे अपने बेटे की लाश मिल गई। उसने वो लाश अपने हाथों में उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। इस सानहे को 1 साल बीत गया। खिज़ां की एक रात पादरी ने अपने कमरे के बाहर एक आहट महसूस की। कोई शख्स दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। पादरी उठा और दरवाजा खोल दिया। एक दुबला पतला दराज कद शख्स कमरे में दाखिल हो गया। उसकी कमर झुकी हुई थी और बाल सफेद थे। पादरी ने उसे गौर से देखने के बाद पहचान लिया। वो थॉर्ड था। पादरी ने उसके सामने आते हुए कहा, तुम इतनी रात गए यहां? हाँ, बहुत देर हो गई, ये कहकर थॉर्ड कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो थॉर्ड का मुंतजिर हो। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। बिलाखिर थॉर्ड ने कहा, मेरे पास कुछ रकम है जो मैं गरीबों के लिए मुख्तस करके इस कार खैर को अपने बेटे के नाम से मंसूब करना चाहता हूं। यह कहकर वो खड़ा हुआ, मेज पर रकम रख दी और फिर बैठ गया। पादरी ने रकम गिनी और बोला, यह तो एक खतीर रकम है। आज मैंने अपनी तमाम जायदाद बेच डाली और ये रकम उस जायदाद की मालियत का निस्फ हिस्सा है। पादरी खासी देर खामोश बैठा रहा, फिर निहायत शुस्ता लहजे में पूछा, थॉर्ड, अब तुमने क्या करने का इरादा किया है? कोई भी बेहतर काम। वो दोनों दोबारा खामोश हो गए। थॉर्ड नजरें झुकाए बैठा रहा और पादरी की निगाहें उस पर जमी रहीं।
पादरी ने बड़े नरम और शुगुफ्ता अंदाज में बोला, मैं ना कहता था तुम्हारा बेटा भगवान है, बिलाखिर वो तुम्हारे लिए अबदी खुशकिस्मती का बाइस बना। थॉड ने निगाहें ऊपर करते हुए कहा, हाँ मेरा भी यही ख्याल है, और 2 आंसू उसकी आंखों से टपक पड़े।